शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि इस पूरे के डिटर्मिनेंट को आपको किसके बराबर दिखाना है, ए क्यूब माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर दिखाना है। ठीक है, किसको बेटा, इस पूरे के डिटर्मिनेंट को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा सुनो, मैं इस डिटर्मिनेंट को लिख लेता हूं। क्या है ये, 1 ए स्क्वायर ए स्क्वायर 1। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखो ध्यान से, अगर आप एक पैटर्न को ध्यान से देखो तो क्या आप देख पाओगे, आप ये देख पाओगे कि हर रो में सेम एलिमेंट है, 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर। तीनों रो में जो है बेटा सेम एलिमेंट है, बस इधर उधर हो गए हैं। क्या हो गए बेटा, इधर उधर हो गए हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जिससे बेटा इसको कोशिश करूंगा कि जितना छोटा से छोटा हो सकता है उसको उतने से उतना छोटा करने की। ठीक है, तो मैं रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जहां पर मैं, चलो अलग कलर से लिखते हैं ना, आपको जिससे आइडेंटिफाई भी हो। रो 1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जहां पर मैं रो 1 के एलिमेंट को, रो 2 के एलिमेंट को और रो 3 के एलिमेंट को ऐड कर दूंगा। चलो अब देखो, जब मैं रो 1 ऑपरेशन कहां पे परफॉर्म किया, रो 1 में किया, तो सारे के सारे जो चेंज आएंगे बेटा किस में आएंगे, आपके रो 1 में आएंगे, बाकी सब अनअफेक्टेड रहेंगे। यानी कि रो 1 के एलिमेंट्स को मुझे कैसे बदल देना है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3 के एलिमेंट्स को ऐड करके लिख देना है। चलो अब देखो क्या बनेगा, इधर देखो, अब देखो क्या करूंगा, रो 1 का पहला एलिमेंट, रो 1 के पहले एलिमेंट में क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर। देखो ना, ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, ये रो 3 है। तो मेरी रो 2 और रो 1 तो बेटा जैसे, रो 2 और रो 3 तो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। बाकी जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वो चेंज आएगा बेटा इसमें। देखो क्या होगा, रो 1 में कैसा चेंज आएगा, रो 1 में बेटा क्या करना है, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, यानी कि पहला एलिमेंट हो जाएगा मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। फिर आते हैं बेटा रो 2 के सेकंड एलिमेंट में, है ना, रो 1 में सारे चेंजेस किस में आएंगे बेटा, रो 1 में। अब रो 1 के सेकंड एलिमेंट पे आएंगे, यहाँ पर क्या चेंज आएगा, फिर से वही रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, यानी कि 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, है ना। एडिशन में तो किसी को भी आगे पीछे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब देखो इधर आप एक बात ध्यान से देखना, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि बेटा तीनों के तीनों एलिमेंट में बेटा क्या है, सेम नंबर है। तीनों के तीनों एलिमेंट में क्या है, सेम नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों के तीनों सेम है, क्योंकि एडिशन में क्या है, आप किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई मेरी बात, एडिशन में क्या कर सकते हो, आप अपने नंबर को इधर उधर लिख सकते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि तीनों के तीनों बेटा कैसे हैं, ये सेम है। तीनों के तीनों सेम है, तो बेटा मैं तीनों के तीनों को क्या करूंगा, अपनी रो 1 में से कॉमन निकाल लूंगा। क्या कर लूंगा, तीनों के तीनों एलिमेंट्स को क्या करूंगा, अपनी रो 1 में से कॉमन निकाल लूंगा। तो जैसे बेटा मैं 1 प्लस ए स्क्वायर को अपनी रो 1 में से कॉमन निकालूंगा, किस में से कॉमन निकालूंगा, रो 1 में से कॉमन निकालूंगा, तो मुझको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, जो है ना बेटा, कॉमन निकालने से क्या होता है, जब बेटा हम किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, है ना बेटा, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो बेटा अगर आपका खाली स्पेस बचता है तो उसकी जगह पे क्या बचता है, 1 बचता है, क्योंकि बेटा किसी भी नंबर के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो उसके साथ कौन होता है, 1। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी एलिमेंट को कॉमन बाहर निकालोगे, तो अगर वहां पे कुछ नहीं बच रहा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1। क्लियर है, दोनों जगह बचेगा आपका 1। अब देखो यहाँ, वहां तो बेटा सेम रहेगा, ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो 1 के अक्रॉस। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसका डिटर्मिनेंट, 1 ए स्क्वायर। क्या करेंगे, अब इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को लिया 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, 1 ए स्क्वायर 1। ठीक है, देखो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाए, ये बचा। फिर सेकंड एलिमेंट को लेते हैं नेगेटिव, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, क्या बचेगा, ए स्क्वायर ए 1 ए 1। देखो ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे, है ना, वही पोजीशन है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे तो ए स्क्वायर ए 1। ठीक है, प्लस 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर 1
ए स्क्वायर 1 ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो भाई अब इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो। अब देखो इधर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये तो हो गया पूरा ये। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। 1 मल्टीप्लाई में 1 माइनस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो ए क्यूब, ठीक है बेटा। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए क्यूब, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई बेटा ए से करोगे तो आएगा क्या आपका ए क्यूब, माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, प्लस इधर आ जाओ 1 ए की पावर 4 माइनस ए। चलो अब यहां पर बेटा चीजों का अपन लोग यहां पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। 1 प्लस ए स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा, इधर देखो ये तो पूरा देखो जीरो बन जाएगा। ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो क्या आएगा जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो जीरो, ये पूरा जीरो बन के बेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। केवल बचेगा कौन, ये और ये। जीरो का मतलब क्या, कुछ नहीं, तो उसको लिखने का कोई भी फायदा नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बचेगा कौन आपका ये प्लस ये, यानी कि एक बचा आपका 1 माइनस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 माइनस ए, ये बचेगा आपका लास्ट। क्लियर है। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको बेसिकली करना क्या है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका कौन कॉमन है, आपका ए कॉमन बाहर आ रहा है। क्या कॉमन बाहर आ रहा है, ए कॉमन बाहर आ रहा है दोनों में से। तो मैं जैसे ही बेटा ए को बाहर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा ए की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर 4 ए हैं। ए की पावर 4 का मतलब क्या है कि 4 ए मल्टीप्लाई में है। अगर मैं एक ए को बाहर निकाल लूंगा तो कितने ए बचेंगे, 3, और यहाँ पे बचेगा 1, है ना। जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है 1, यानी कि अगर कुछ नहीं बच रहा तो क्या बचेगा, कॉमन निकालने पर 1 बचेगा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। बस वहाँ भी वही चीज़ करेंगे, पहले 1 ए प्लस ए स्क्वायर, अब क्या करोगे 1 माइनस ए क्यूब प्लस, जैसे ही आप यहाँ से ए बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा ए क्यूब माइनस 1, क्या बचेगा ए क्यूब माइनस 1। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब आगे के स्टेप को देखते जाओ। चलो मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, उसके बाद फिर हम अपने आगे की जगह को देखते हैं, आगे क्या करना है हमें। अब देखो, अब यहां से मैं क्या करूंगा, बेसिकली देखो मुझको क्या मिला, मुझको मिला 1 प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 1। अब देखो बेटा यहाँ देखो ध्यान से, ए क्यूब माइनस 1 ऐसा कुछ तो मेरे को मिल रहा है, ए क्यूब माइनस 1 ऐसा कुछ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए क्यूब चाहिए। क्या आपको ए क्यूब माइनस 1, यहाँ तो ठीक है ए क्यूब माइनस 1, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए क्यूब, यानी कि 1 नेगेटिव होना चाहिए था तो पॉजिटिव है, और ए क्यूब मेरा पॉजिटिव होना चाहिए था तो ए क्यूब मेरा क्या है नेगेटिव है। बस साइन का फर्क है। किसका फर्क है बेटा, साइन का फर्क है। कैसे भी करके काश ये ए पॉजिटिव हो जाए और 1 नेगेटिव हो जाए तो दोनों एक जैसे बन जाएंगे। और सुनो, जब भी कभी क्या होता है बेटा, जब भी कभी आपको किसी नंबर का साइन चेंज करना हो ना, जब भी कभी आपको किसी नंबर का साइन चेंज करना हो तो -1 को कॉमन निकाल लो। -1 को कॉमन निकालने से, -1 को कॉमन निकालने से क्या होता है, कुछ नहीं होता बेटा, सारे एलिमेंट्स के साइन बदल जाते हैं। जैसे आप किसी ब्रैकेट से अगर -1 को बाहर निकाल लो, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल रहे हो, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा। तो सेम चीज बेटा सुनो, इस वाले ब्रैकेट को इसके जैसा दिखाने के लिए, इसके जैसा क्यों दिखाना है, क्योंकि मुझको लाना है ए क्यूब माइनस 1, तो इसको इसकी तरह बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से -1 को कॉमन लूंगा। तो मैं जैसे बेटा यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर -1 कॉमन लूंगा, मैं जैसे यहाँ से -1 कॉमन लूंगा तो जो पहले नेगेटिव था, ए क्यूब नेगेटिव था तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और 1 मेरा कैसा था पॉजिटिव था तो क्या बन जाएगा नेगेटिव। समझ में आया बेटा। सुनो, जैसे मैंने -1 को कॉमन बाहर निकाला, जैसे मैंने -1 को कॉमन बाहर निकाला तो जो मेरा पहले नेगेटिव हुआ करता था वो कैसा हो गया पॉजिटिव, और जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो गया नेगेटिव। बस ये चीज आपको याद रखनी है। फिर प्लस ए क्यूब माइनस 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ ए क्यूब माइनस 1 यहाँ भी है, ए क्यूब माइनस 1 यहाँ भी है, ए क्यूब माइनस 1 को कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले लो भाई, दोनों जगह आ रहा है तो क्या करोगे, ए क्यूब माइनस 1 को कॉमन ले लोगे।
क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही आप ए क्यूब माइनस 1 को कॉमन निकालोगे, भाई देखो ना, आप नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। सुनो, तो मैं देखो जैसे ही ए क्यूब माइनस 1 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, -1 नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया। समझो समझो समझो, ए क्यूब माइनस 1 को जैसे ही मैंने कॉमन बाहर निकाला तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ पर बचेगा ए, तो मैंने पॉजिटिव वाले को पहले लिख लिया, नेगेटिव वाले को बाद में लिख लिया। बस ये समझो, ये इतनी कहानी समझो बस, और कुछ नहीं। अब इधर आओ, अब आगे के स्टेप को करते हैं। इधर देखो, मेरी एक बात सुनना ध्यान से, देखो ए क्यूब माइनस 1 एक चीज तो आ गई, अब एक और ए क्यूब माइनस 1 मुझको लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, उसको लाने के लिए आपको एक चीज देखो समझनी पड़ेगी। क्या, इधर देखो कि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है बेटा किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्योंकि अब जो यहाँ पर बेटा कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, ये वाली प्रॉपर्टी लगने वाली है। और अगर आप इसको, ये तो चलो ओके हमारा ये लाना था, ये एक तो आ गया, बाकी मुझे इसको और इसको कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, इसको और इसको ध्यान से देखना। देखो ए की जगह पे, ए क्यूब की जगह पे क्या रहा है, ए क्यूब, और बी की जगह पे कौन आ रहा है 1, तो क्या मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब, 1 का क्यूब करोगे तब भी क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ए क्यूब माइनस 1 लिखो चाहे ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी स्क्वायर, है ना भाई। भाई इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को बेटा क्यूब करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, मतलब बात तो एक ही है ना, चाहे 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब करने का मतलब क्या, 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, 1 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करोगे तब भी बेटा क्या आएगा आपका 1 आएगा, चाहे उसको 1 क्यूब लिखो चाहे 1 लिखो। मैंने क्यों लिखा, जिससे बेटा मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के इन दोनों को सॉल्व कर सकूँ। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, देखो ए माइनस 1 क्या आया, ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब देखो ध्यान से, ए माइनस 1 ए माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, वाओ, इन दोनों की जगह पे क्या मैं ए क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूँ, क्या मैं इन दोनों की जगह पे ए क्यूब माइनस 1 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इन दोनों की जगह पे क्या लिख दूंगा, ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए क्यूब माइनस 1। अब 1 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 1, ए क्यूब माइनस 1। जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनका क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे ए मल्टीप्लाई ए क्या बनता है आपका ए स्क्वायर, बी मल्टीप्लाई बी आपका क्या बनता है बी स्क्वायर। इसी प्रकार से बेटा क्या है, ए क्यूब माइनस 1 मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस 1 क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, डेट्स इट। तो इस तरीके से जो है इसको पूरा सॉल्व करके आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर में हुआ होगा। जितना ज़्यादा डीप में हो सकता था, जितना ज़्यादा इजी वे में हो सकता था, मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश